आज श्री गणेश बाबा की श्री गुरु महाराज की जय। आज धर्म पर चर्चा होगी। धर्म क्या है, धर्म को कैसे परिभाषित किया जाए, किसी व्यक्ति का धर्म क्या होता है, वह कैसे काम करता है। इंसान अपने कर्म को करता है और वह कर्म करते करते अपने लाभ हानि के बारे में सोचता है। वह यह देखता है कि कब हमें क्या लाभ हो रहा है, किससे लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है। तरह तरह की बातों को वह सोचता है और काम करता चला जाता है। किसी भी इंसान को काम करने के पहले वह यह नहीं सोचता है कि ये काम धर्म के अनुकूल है या विपरीत है। किसी काम को वह अपने व्यक्तिगत लाभ के प्रति सुचारू रूप से करता चला जाता है। जब कभी उसे उस काम के बारे में, उस काम करने के बारे में और काम होने के बारे में आभास होता है, तब उसे यह महसूस होता है कि वास्तव में जो वह कर्म किया, क्या वह सही था या गलत था। इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन वह कर्म किस प्रकार का कर्म है, कैसा कर्म है, वह कर्म कब किया, वह धर्म के विपरीत है या धर्म के अनुकूल है, उसके आधार पर उस व्यक्ति का विश्लेषण किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति कर्म करता चला जाता है और उसे इस बात का जानकारी नहीं होता है कि वह कर्म सही कर रहा है या गलत कर रहा है। लेकिन जब कुछ समय बीतता है, तब उसे इस बात का आभास होता है, वास्तव में मैंने जो कर्म किया वह उस समय कैसा था, वह हमारे हिसाब से या समाज के हिसाब से या धर्म के हिसाब से सही था या गलत था। जब इंसान काम करता है तो वह इस बात का आकलन नहीं करता है कि वह कर्म सही कर रहा है या गलत कर रहा है। बस उसे यह महसूस होता है कि हाँ, जो हम कर रहे हैं वह हमारे हिसाब से, हमारे लाभ के हिसाब से सही है। परंतु किसी भी कर्म को करने के पहले उसे यह एक बार आभास जरूर होता है कि ये काम वास्तव में सही है या गलत है। वह धर्म के विपरीत कर रहा है या धर्म के अनुकूल कर रहा है, इसकी जानकारी उसे एक बार तुरंत काम शुरू करते समय ही मिल जाता है। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी रास्ते पर चलता है तो वह उसे एक संकेत मिलता है, वास्तव में ये काम जो करने जा रहे हैं क्या यह सही है, या जो काम करने जा रहे हो ये काम गलत है, इस काम को मत करो। या ऐसा महसूस होता है ये काम सही है, इस काम को हमें करना चाहिए।
लेकिन इंसान को वह महसूस कब होता है, वह जानकारी कब होता है, जब उस काम को वह करने के बाद उसकी लाभ हानि को महसूस करता है, तब उसे ये आभास होता है वास्तव में ये कर्म सही था या गलत था। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को धर्म कर्म दोनों में एक सामंजस्य बैठाना चाहिए। जब इंसान कर्म करता है तो उसे यह आभास होना चाहिए कि ये कर्म जो करने जा रहे हैं क्या यह धर्म के विपरीत है या धर्म के अनुकूल है। जैसे कहा जाए कि जब किसी व्यक्ति की या किसी सज्जन पुरुष का किसी या यूं कहा जाए स्पष्ट शब्दों में कि जैसे जब किसी असहाय व्यक्ति की सहायता किया जाए उस समय अगर कोई पावरफुल व्यक्ति या शक्तिशाली व्यक्ति उस दुर्बल व्यक्ति को सता रहा है और उस समय उस व्यक्ति जो बलशाली है उसका विरोध किया जाए, तब ये काम आपका धर्म के अनुकूल माना जाता है। धर्म ऐसा है कि अगर आपके काम करने से किसी असहाय व्यक्ति को लाभ पहुंचता है तो वह धर्म के अनुकूल होगा। जब धर्म के अनुकूल काम किया जाता है तो मन में आत्मसंतोष का अनुभव महसूस होता है। कभी ऐसा भी होता है कि एक असहाय व्यक्ति किसी सक्षम व्यक्ति का विरोध करता है या उस सक्षम व्यक्ति के किसी भी पदार्थ का उपभोग करता है, तब ऐसा महसूस होता है कि वह व्यक्ति क्या धर्म के अनुकूल काम कर रहा है या विपरीत। लेकिन देखा जाए तो वह व्यक्ति जो निर्धन है अपने जान को बचाने के लिए किसी धनवान पुरुष का अगर थोड़ा अन्न ग्रहण कर ले रहा है तो वह धर्म के अनुकूल माना जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि उस अनाज के उपयोग से किसी अन्य व्यक्ति का भरण पोषण हो पा रहा है, उस जगह पर ये काम धर्म के अनुकूल हो जाता है। किसी भी काम को करने के लिए
जब व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों के सुख दुख में साथ देता है, अपने कष्टों को भूलकर दूसरे के कष्टों को महसूस करता है और उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है, तो वह कर्म बहुत बड़ा धर्म कहलाता है। ऐसा धर्म जिसको करने मात्र से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति को जो एक निर्धन व्यक्ति की सहायता करता है, उनकी सहायता करने के लिए खुद ईश्वर उनके साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि धर्म के अनुकूल काम करने पर स्वयं परमात्मा उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहते हैं और उनके कष्टों को अधिक से अधिक कम करने का प्रयास करते हैं, या यूँ कहा जाए कि उनके कष्टों को पूर्णतः खत्म करने के लिए सदैव खड़े रहते हैं।